आज के क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हो चुका है, यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि, ठीक है, एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं का दोगुनी हो जाती है, ठीक है। प्रतिशत ब्याज दर आपको बताना है, यानी कि फाइंड आउट करना है आर का वैल्यू, दर आपको निकालना है। देखिए बोला क्या गया है, बोला गया है कि 8 वर्षों में कोई धनराशि दोगुना हो जाती है। मान लेता हूं यहाँ पर प्रिंसिपल 1 यूनिट, ठीक है, प्रिंसिपल को मान लेता हूं 1 यूनिट। यदि प्रिंसिपल 1 यूनिट रहा होगा तो इसका डबल कर देते हैं, तो यहाँ से अमाउंट जो हो जाएगा ये अमाउंट 2 हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है 8 वर्षों में दोगुना हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 2 होगा यही आपका क्या होगा, ये आपका अमाउंट होगा, ठीक है। अमाउंट में से यदि प्रिंसिपल को माइनस कर देता हूं तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देता हूं, 2 में से 1 चला जाएगा, यानी कि 2 माइनस 1, यानी कि यहां से निकल के आएगा 1 यूनिट। जो 1 यूनिट है यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है SI, ठीक है, SI प्लस प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट, ठीक है। SI निकालने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना होगा। यदि अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देता हूं तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ब्याज आपको दिया गया है, ब्याज यहाँ पर निकल के आया 1 यूनिट, ठीक है। प्रिंसिपल देखिए यहाँ पर 1 यूनिट है, अमाउंट 2 यूनिट है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग रेट निकाल सकते हैं। टाइम भी यहाँ पर दिया गया है, देखिए टाइम दिया गया है 8 वर्ष, ये टी का वैल्यू है। यानी कि देखिए फार्मूला जो होता है SI इज इक्वल टू PRT बटे 100 होता है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, PRT बटे 100। अब देखिए SI यहाँ पर कितना है, 1 यूनिट है, इज इक्वल टू P का वैल्यू 1 यूनिट, R देखिए यहाँ पर फाइंड आउट करना है, और T का वैल्यू यहाँ पर 8 वर्ष दिया गया है और डिवाइड 100 होता है। तो यहाँ से देखिए सॉल्व कर लेता हूँ, तो सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ से काट देता हूँ, 4 से 2 बार जाएगा और 4 से काटूंगा ये 25 बार जाएगा, और 25 का आधा 12.5 होता है, यानी कि R इज इक्वल टू यहाँ से निकल के आएगा 12 सही 1 बटे, ठीक है, 1/2%, यानी कि 12.5 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर देखिए, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है यहाँ पर साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1250 रुपया और 5 वर्षों में 2000 रुपया हो जाती है, ठीक है। आपसे पूछा गया वार्षिक ब्याज दर कितना होगा, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है। देखिए यहाँ पर देखिए बोला गया है कोई प्रिंसिपल है 2 वर्षों में, ठीक है, 2 वर्षों में 1250 रुपया हो जाता है, ये आपका अमाउंट हो जाएगा 2 वर्षों के बाद, ठीक है। आगे बोला गया है वही प्रिंसिपल, ठीक है, 5 वर्षों में, ठीक है, कितने वर्षों में, 5 वर्षों में कितना हो जाता है, 2000 रुपया हो जाता है, ठीक है, 2000 रुपया। ये आपका 5 वर्ष के बाद अमाउंट निकल के आया, ठीक है। ये 2 वर्ष हो जाएगा, ये 5 वर्ष, 2 और 5 का अंतर कितने का हो जाएगा, 3 का, ठीक है। और 2000 और 1250 का अंतर कितने का हो जाएगा, तो ब्याज में अंतर कितने का हो जाएगा, 2000 में से 1250 में माइनस कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा 750, यानी कि 3 वर्ष का डिफरेंस जो है, 3 वर्ष का डिफरेंस जो है ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 750 रुपया। यानी कि 3 साल में जो ब्याज मिल रहा है, 3 साल में जो ब्याज मिल रहा है 750 रुपया मिल रहा है। 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेता हूं, ठीक है, 1 वर्ष का यहां से ब्याज निकाल लेता हूं, तो यहां से ये काम कर सकते हैं, या तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां से 1 वर्ष का ब्याज निकालूंगा तो 1 वर्ष में जो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज निकल के आएगा 1 वर्ष में, ये निकल के आएगा यहाँ 25 या 75, यानी कि 250 रुपया ये प्रति साल ब्याज इस पर मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, कोई दिक्कत, तो यहां से देखिए SI इज इक्वल टू PRT बटे 100 होता है, तो SI कितना निकल के आया, SI यहाँ से 250 रुपया निकल के आया,
पी का वैल्यू, ठीक है। तो यहां से देखिए पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहां से देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 वर्ष बाद, ठीक है, 2 वर्ष बाद 1250 हो रहा है, अमाउंट हो रहा है, तो यहां से प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो 1250 में से, ठीक है, 25 दूना 50, यानी कि यहां से हो जाएगा 500 माइनस करना होगा, क्योंकि 2 वर्ष में जो ब्याज होगा 250 लग रहा है, तो 2 वर्ष में 500 हो जाएगा, तो माइनस कर देता हूं, तो यहां से 7 5 12 750 हो जाएगा। अब ये जो 750 है ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है, ये आपका अमाउंट हो जाएगा 750, यानी कि पी के स्थान पर 750 लिख सकता हूं। आर देखिए आर निकालना है और टाइम दिया गया है, ठीक है, टाइम यहाँ पर दिया गया है 1 ईयर, क्योंकि 1 ईयर का यहाँ पर ब्याज लग रहा है, ठीक है, 250, तो यहाँ पर देखिए डिवाइड कर देता हूँ 100 से, 2 ईयर का निकालते हैं तो यहाँ 500 लिखते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा प्रिंसिपल का वैल्यू, यहाँ रेट पर रेट निकालना है, टाइम दिया गया है 1 ईयर, ठीक है, क्योंकि 1 ईयर पर ही काउंट कर ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 ईयर इसलिए काउंट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ब्याज जो है 250 लिखा हूँ केवल, इसीलिए, ठीक है। तो यहां से मैं काट देता हूं, तो काटूंगा 25 से काटूंगा तो ये 10 बार जाएगा, 25 से काटूंगा तो ये 30 बार जाएगा, यहां से मैं कैंसिल आउट कर देता हूं, तो R इज इक्वल टू 100/3 हो जाएगा, और यहां से काट देता हूं 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, एक बचेगा 99, और यहां से बटे 3% तो हो जाएगा, यानी कि रेट जो निकल के आएगा 33 सही 1/3% निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3, 1200 रुपए की राशि पर 3 वर्षों में 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 10.80 रुपया है, उनके ब्याज दरों का अंतर आपसे पूछा गया है। देखिए यहां पर जो बोला गया है, यहां पर बोला गया है कि 1200 रुपए की धनराशि है और 3 वर्ष में, ठीक है, और यहां पर रेट यानी कि R1 का वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, डिवाइड 100 हो जाएगा, और दूसरा जो यहां पर रेट है यानी कि 1200 रुपए पर एक दूसरा रेट लग रहा है R2, और टाइम दिया गया 3 वर्ष, डिवाइड यहां से 100 हो जाएगा। इनका डिफरेंस जो ब्याजों का डिफरेंस जो दिया गया है, ये दिया गया है 10.80 रुपया। अब यहां पर देखिए 00 से 00 में कैंसिल आउट कर देता हूं, ठीक है, यहां से देखिए 00 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 या 36, तो यहां से 36 R1 माइनस 36 R2 इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा 10.80। यहां से देखिए 36 कॉमन लेता हूं, R1 R2 माइनस R2 इज इक्वल टू 10.80, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू निकल के आएगा 10.80 डिवाइड 36। यहां से देखिए मैं पॉइंट हटा देता हूं, तो यहां से 0 हो जाएगा, तो यहां से देखिए मैं काट देता हूं, तो काटने के बाद देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 9 8, और 12 से काटूंगा 12 36 30 हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड कर देता हूं, तो यहां से देखिए डिवाइड करने के बाद मैं काट देता हूं 10 होगा, ऊपर यहाँ पर 3 बचेगा, यानी कि जो रेट का अंतर निकल के आएगा 0.3%। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन देखिए डी विल बी करेक्ट आंसर, डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 25,000 रुपए की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 31,500 रुपया हो जाती है, ठीक है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए आपसे पूछा गया है। ये 25,000 जो है ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका टाइम है 4 ईयर, और ये आपका अमाउंट है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। तो रेट आपको फाइंड आउट करना है, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहां पर देखिए SI निकाल लेता हूं, तो SI इज इक्वल टू होता है A माइनस P, तो A देखिए कितना है 31,500 माइनस यहाँ पर है 25,000, ठीक है, 25,000 माइनस कर देता हूं, तो ये बचेगा कितना, ये बचेगा आपका, ठीक है, माइनस करने के बाद 6,500, ठीक है, ये आपका हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। फार्मूला देखिए, फार्मूला होता है SI इज इक्वल टू PRT/100, ध्यान पूर्वक समझिएगा। SI कितना निकल के आया 6500 रुपया,
यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 25,000 रुपया, ठीक है, और रेट फाइंड आउट करना है और टाइम दिया गया 4 ईयर और डिवाइड यहाँ से कर देना है 100 से। मैं काट देता हूँ 00 से 00, 1 0 यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद देखिए और काटता हूँ, तो यहाँ पर काटूंगा तो ये हो जाएगा 100, ठीक है, ये हो जाएगा 100 और यहाँ पर देखिए 100 हो जाएगा, या फिर देखिए 1 0 यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ से मैं बचा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए 25 चौका 100 हो जाएगा और यहाँ 00 हटा देता हूँ, तो 100 यानी कि निकल के आएगा कितना 65, ठीक है। यहाँ से निकल के आएगा R इज इक्वल टू 65/10। कोई दिक्कत यहाँ तक? मैं भाग कर देता हूँ तो 65 को 10 से भाग कर देता हूँ तो 6.5% जो है निकल के आएगा ये आपका रेट, ठीक है, 10 से भाग करने के बाद। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर बोला गया है वह साधारण ब्याज दर ज्ञात करें जिस पर धनराशि साधारण ब्याज के दर से 10 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। रेट आपको फाइंड आउट करना है। देखिए प्रिंसिपल को मान लेता हूं यहां से कि प्रिंसिपल रहा होगा 100 यूनिट, ठीक है, 100 का 5 गुना कर देता हूं कितने साल में? 10 वर्ष में। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। तो ये 500 अमाउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत? यहाँ से SI निकाल लेता हूं तो SI निकल के आएगा A माइनस पी, तो ये 500 है और पी कितना है 100 है, तो यहाँ से SI निकल के आएगा, ठीक है, 400। कोई दिक्कत? SI निकल के आया। फार्मूले में लिखता हूं तो 400 इज इक्वल टू पी का वैल्यू 100 मान लिया हूं और रेट फाइंड आउट करना है, टाइम दिया गया 10 वर्ष और डिवाइड कर देता हूं 100 से। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, तो R इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा? 40%, ठीक है, 40%। ये 40% जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है 1125 रुपए को 3 महीने के लिए निवेश करने पर 27 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, ये आपका 3 महीना टाइम दिया गया है, ये आपका दिया गया है SI। कोई दिक्कत? यहाँ पर रेट फाइंड आउट करना है, तो देखिए 27 हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट के स्थान पर, ये हो जाएगा 1125 गुड़े रेट फाइंड आउट करना है, टाइम दिया गया 3 मंथ को, यहाँ पर वर्ष में चेंज कर लेता हूँ और डिवाइड यहाँ से 100 कर लेता हूँ। अब यहाँ से देखिए काट देता हूँ, 3 चौके 12, ये 4 बार जाएगा, नीचे 400 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 27, 1100, ठीक है, 1125 गुड़े R और यहाँ से हो जाएगा 4 गुड़े 100, ठीक है। काटता हूँ तो ये काटता हूँ तो कितनी बार जाएगा? ये काटता हूँ तो 25 से 4 बार जाएगा और ये मैं काट देता हूँ 25 से, तो 25 चौका 100, ठीक है, 25 चौका 100 हो जाएगा। अब 25 चौका 100, यहाँ पर 12 बचा हुआ है तो 125, तो ये जाएगा 25 पंचे 125। कोई दिक्कत? और काट देता हूँ तो 9 से काटूंगा, 9 पचे 45 और 9 त्रिक 27 हो जाएगा, ठीक है, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 चौके 16, ठीक है, 4 चौके 16 और 16 तिया 48, ठीक है, 16 तिया 48 और 48 में यदि हम 5 से भाग कर देते हैं, 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 और 16 तिया 48, तो R इज इक्वल टू 48/5 हो जाएगा। तो काट देता हूँ, 8 पंचे 40 या 5 8 40, 5 9 45 हो जाएगा, 5 9 45। उसके बाद बचा कितना है यहाँ पर? यहाँ बचा है 3, यहाँ से 30 हो जाएगा पॉइंट लगने के बाद, तो यहाँ 6 पंचे 30 हो जाएगा, यानी कि जो रेट निकल के आएगा ये 9.6% निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 9.6%। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में 400 रुपए की राशि पर राशि का ब्याज 450 रुपया हो जाएगा? ये आपका है सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका रहा रेट, ठीक है।
यहाँ से टाइम फाइंड आउट करना है। तो एसआई के स्थान पर 450 हो जाएगा, पी के स्थान पर 400 हो जाएगा और रेट के स्थान पर 5% और टाइम फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 00 से कैंसिल आउट कर देता हूँ, मैं काट देता हूँ, ये हो जाए 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 10 से 10 कैंसिल आउट, और 45 का आधा कितना हो जाएगा 22.5, यानी कि टाइम इज इक्वल टू 22.5 ईयर लगेगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन जो है सही हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, ठीक है, 1280 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट रेट दिया गया है और राशि दिया गया है। तो एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बटे 100। तो एस आई फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू पी का वैल्यू 1280 रुपया, रेट देखिए 5%, टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम भी दिया गया है, यहाँ पर देखिए टाइम दिया गया 3 वर्ष, यहाँ पर 3 वर्ष हो जाएगा, और रेट दिया गया है 5%। निकाल लेता हूँ सिंपल इंटरेस्ट। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत? 0 से 0 कैंसिल आउट कर देता हूँ, यहाँ से हो जाएगा 15, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 15, तो यहाँ से देखिए 3 पचे 15 हो जाएगा, यानी कि एस आई इज इक्वल टू 228 गुणे, ठीक है, यहाँ से भी काट देता हूँ, मैं क्या करता हूँ काट देता हूँ, तो ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 3 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2, मैं काट देता हूँ, तो ये 6 बार जाएगा, यानी कि 64 हो जाएगा। एस आई इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा? तो एस आई इज इक्वल टू 64 गुणे 3, 8 त्रिक 4 तिया 12, 2 6 त्रिक 18, 18 1 19, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा ये निकल के आएगा 192। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। यदि मूलधन राशि, ठीक है, यदि मूलधन राशि 13,000 रुपया है तो 5% प्रति वर्ष के दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए साधारण ब्याज फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो एस आई इज इक्वल टू, यहां पर पी आर टी, आप सभी को फार्मूला याद हो गया होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए एस आई फाइंड आउट करना है, पी का वैल्यू 13,000 है, रेट 5% और टाइम 4 वर्ष, और डिवाइड कर देता हूँ 100 से, 00 से कैंसिल आउट, तो 13 पच्चे 65 हो जाएगा, 4 पंचे 20, या फिर ऐसे कर लेते 130 गुणे 4 पंचे 20, 13 दूना 26 और 00 बचा हुआ है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा ये आपका 2600 रुपया होगा। कितना रुपया हो जाएगा? 2600 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 16,500 रुपया हो जाती है, धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। यह आपका दिया गया है अमाउंट, ये दिया गया टाइम, ये दिया गया है रेट, कोई दिक्कत यहां तक? धनराशि पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व करते हैं, परसेंटेज मेथड से। यदि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज निकालें तो आर इज इक्वल, आज गुणे टी होता है, तो आर यहाँ पर 5% और टी दिया गया है 2 ईयर्स, तो यहाँ से हो जाएगा 10%, यहाँ से निकल के आएगा सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट का यदि परसेंटेज निकालूं तो 100 प्लस 10 हो जाएगा, यानी कि 110% जो है ये आपका हो जाएगा अमाउंट का परसेंटेज। अमाउंट दिया गया है 16,500, तो 110% का वैल्यू 16,500 है, तो यहां से मैं काट देता हूं, 10 11 से काटता हूं, 11 से काटूंगा तो ये जाएगा 11 एकम 11 जाएगा, 11 पच्चे 55, 0 बचा हुआ 150। 1% का वैल्यू 150 है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 15,000 हो जाएगा। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15,000। ये जो 100% है ये क्या है? यही आपका होता है, ठीक है, यही होता है प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। पर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 230 रुपया हो जाती है, मूलधन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये है अमाउंट, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका रेट है, ये टाइम दिया गया, आप निकाल सकते हैं आसानी तरीके से। ठीक है, यहां पर सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज निकालें तो आर गुणे टी होता है, आर है 5%, टी का वैल्यू यहाँ पर 3 दिया है, 5 तिया 15 यानी कि 15% जो है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अमाउंट का परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो 100 प्लस 15%, दोनों को ऐड कर देता हूं तो 115% ये हो जाएगा आपका अमाउंट का परसेंटेज। ठीक है, तो यहां पर देखिए 115% का वैल्यू जो दिया गया है ये 230 दिया गया है क्वेश्चन में, कितना गुना है, 2 गुना है, यानी कि 1% का वैल्यू 2 रुपया दिया गया है। और यहाँ पर मूलधन पूछा गया, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 में भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 200 रुपया। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन देखिए सी विल बी करेक्ट आंसर, सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, एक निश्चित राशि पर 13% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 650 रुपया है, राशि ज्ञात कीजिए। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहां से देखिए सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज निकालता हूं, रेट गुणे टाइम होता है, रेट यहां पर है 13% और टाइम दिया गया है 5 वर्ष, 13 पचे 65 यानी कि 65% जो है इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ रुपए में दिया गया है 650, यानी कि 65% इज इक्वल टू दिया गया है 650 रुपए के बराबर, तो 1% इज इक्वल टू दिया गया है 10 रुपया। कोई दिक्कत, 100% का वैल्यू निकाल लेता हूं, 100% इज इक्वल टू 10 गुणे 100 यानी कि 1000 होगा। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो राशि साधारण ब्याज के समान दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी होगी। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या बोला गया है, 4 वर्षों में 2 गुनी यानी 1 से 2 हो जाएगा। यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 यूनिट निकल के आएगा, 2 माइनस 1, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 मान लेता हूं और प्रिंसिपल यहां पर 1 मान लिया हूं पहले से। 4 वर्ष है, रेट फाइंड आउट कर लेता हूं, मैं काट देता हूं, तो ये 25% निकल के आएगा। ठीक है, रेट ध्यान पूर्वक समझिएगा, 25% क्या निकल के आया, रेट। अब आगे देखिए 16 गुना, 1 से 16 करना है प्रिंसिपल को, तो ब्याज कितना मिलेगा, 15 इज इक्वल टू 1 यूनिट गुणे रेट 25% टाइम डिवाइड बाई 100, 4 से काटूंगा और टी इज इक्वल टू यहां से निकल के आएगा 60 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर, डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में, ठीक है, 9,600 रुपए के ऋण को चुकाने हेतु आवश्यक वार्षिक किस्त ज्ञात कीजिए। ध्यान पूर्वक समझिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूं। यहां पर देखिए ये हो जाएगा फर्स्ट ईयर, ये हो जाएगा आपका सेकेंड ईयर, ये हो जाएगा आपका थर्ड ईयर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फोर्थ ईयर, ये हो जाएगा फिफ्थ ईयर। अब यहां से देखिए मान लेता हूं वार्षिक किस्त जो है पहले वर्ष में 100 रुपया दिया, ये दूसरे वर्ष, ये तीसरे वर्ष, ये चौथे वर्ष और ये 5वें वर्ष। ठीक है, तो यहां पर देखिए दूसरे वर्ष में 100 रुपए किस्त, 100 रुपए की किस्त को देना होगा। दूसरे वर्ष में तो कितने जमा करना होगा, क्योंकि इस पर ब्याज देना होगा 10% ब्याज, यानी कि 10% गुणे 2 गुणे 1 सॉरी, यानी कि 10% ब्याज देना होगा। 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपया ब्याज, यानी कि 100 से 110 रुपया होगा। दूसरे वर्ष में यहां पर देखिए 10% गुणे 2 यानी कि 20% ब्याज देना होगा, तो 100 का 20% 20 होता है,
तो 100 प्लस 20 यानी कि 120 हो जाएगा तीसरे वर्ष में के लिए। चौथे वर्ष में यहाँ पर देखिए, चौथे वर्ष में 10% गुणे 3 साल का ब्याज देना होगा, 30% ब्याज देना होगा। तो 100 का 30% 30 हो जाएगा, यानी कि 100 प्लस 30 130 देना होगा चौथे साल में। अब देखिए पांचवें साल में क्या होगा, पांचवें साल में 10% ब्याज देना होगा। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो 40% ब्याज हो जाएगा 100 का, तो 40 रुपया ब्याज, यानी कि 100 प्लस 40 140 हो जाएगा। सभी को जोड़ देता हूँ, 100 यानी कि 500 और 100 यानी कि टोटल जो हो जाएगा, अमाउंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा 600। ठीक है, यानी कि 600 यूनिट का वैल्यू 9600 है। ठीक है, तो डबल जीरो से काट देता हूँ, तो 6 कम 6, यहाँ से 6 36 हो जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू निकल के आया 16, तो यहाँ पर देखिए 100 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा 1600। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के साथ।